G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने ना। इस मधुर शब्दों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी चैनल नैनिका की दुनिया में। तो आज मैं आपके समक्ष आ गई हूँ G20 के फर्स्ट डे का डिटेल्ड अपडेट्स लेकर। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में, मैं आगे आपको हर चीज़ बताऊंगी जो G20 के पहले दिन में हुआ है। तो दिल्ली में हो रहे ये G20 समिट का पहला दिन भारत के लिए बेहद ही शानदार और उपलब्धियों वाला रहा। पहले दिन पीएम मोदी ने सबसे पहले सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ हैंडशेक किया, उनका आदर सम्मान किया और उनका स्वागत बहुत शानदार तरीके से किया गया। और फिर उसके बाद बैठक शुरू हुई। G20 देशों के नेताओं की बहुत बड़ी फिर बैठक शुरू हुई और पहले सत्र में वन अर्थ थीम पर चर्चा की गई और दूसरे सत्र में वन फैमिली थीम पर चर्चा हुई। बेसिकली ये जो बैठक था वो 2 सत्रों में हुई थी और पहले सत्र में जैसे मैंने बताया कि वन अर्थ थीम पर चर्चा हुई थी और दूसरे सत्र में वन फैमिली थीम पर चर्चा हुई। इस दौरान विश्व बंधुत्व के साथ विश्व शांति की भी चर्चा हुई। इस दौरान हमारे पीएम मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ विपक्ष बातचीत भी की। इस G20 समिट के पहले दिन ही भारत ने बहुत बड़ी एक इतिहास रच दिया, क्योंकि भारत ने दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति बनाकर एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। दिल्ली घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं पर सभी देशों की पूरी सहमति मिली है, विच इज़ अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट इन इटसेल्फ। एंड इसके वास्तविक स्तर पर बदलाव के लिए 10 पॉइंट्स इंक्लूड किया गया है, जिस पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने सर्वसम्मति दी है। सो लॉट ऑफ क्लैप्स फॉर दिस। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे स्तर के दौरान लीडर्स घोषणा पत्र पर सहमति बनी रही थी सबकी। इसके बाद नई दिल्ली G20 का साझा घोषणा पत्र जारी हुआ। 37 पन्नों का ये जो लीडर्स घोषणा पत्र को जो मंजूरी दी गई है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये समय अब वॉर या युद्ध का नहीं है। इस घोषणा पत्र में मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को भी जोड़ दिया गया है। और इस घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का भी जिक्र हुआ है। इसमें देश के हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, तकनीकी परिवर्तन और हम अगर बात करें तो डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर जोर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों का समाधान, समावेशी दुनिया का निर्माण, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना शामिल है। दिल्ली घोषणा पत्र को भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी में से एक बताया जा रहा है और इसे हम कहें तो भारत के डिप्लोमेटिक जीत भी कहा जा रहा है। और हाँ, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम एन इंडियन बिकॉज मोदी जी हैज़ प्लेड अ ट्रेमेंडस रोल कि आज हमारा भारत ऐसे जगह पे पहुंच गया है जहां पे भारत
को किसी दूसरे पहचान की ज़रूरत नहीं है, ये इटसेल्फ में एक बहुत बड़ा पहचान बनकर उभर कर आया है। और आज की अगर हम सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो रशिया एंड यूक्रेन के युद्ध पर बिना रशिया का नाम लिए और बिना प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का नाम लिए भारत ने इस मुद्दे पर बुरी तरह से विभाजित G20 देशों के बीच भी एक सहमति बना दी है। सो ये एक बहुत गौरव की बात है हम सभी देशवासियों के लिए, और प्राउड फील करने की बात है कि हमने ये चीज़ हासिल कर लिया है। और या आई एम वेरी हैप्पी। तो आप लोग भी देखें आगे। एक तरह से अगर हम बोलें तो ये G20 शिखर सम्मेलन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, और आज जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो सब उन सबको राजघाट ले गए हैं। राजघाट में महात्मा गांधी जी का जो समाधि है उनका दर्शन करेंगे। उसके बाद सब अपने अपने देशों के लिए रवाना होंगे। तो हाँ, ये बहुत अच्छा रहा। ये जो G20 समिट है, बहुत बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हुए एंड बहुत सारे बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए विच इज़ इन फेवर ऑफ इंडिया। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट इंडिया हैज़ डन दीज ऑल। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारत के लिए ये बेहद उपलब्धियों वाला रहा ये G20 समिट। भारत ने जो दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति बनाकर जो इतिहास रचा है वह तो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। इट्स अ ट्रिमेंडस अचीवमेंट इटसेल्फ। यहाँ पे वैश्विक स्तर पर बदलाव के लिए 10 पॉइंट्स भी इंक्लूड किए गए हैं जिस पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने सर्वसम्मति दी है। सो लॉट्स ऑफ क्लैपिंग फॉर दैट। एंड G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे स्तर के दौरान लीडर्स घोषणा पत्र पर सहमति मिली। इसके बाद नई दिल्ली G20 का साझा घोषणा पत्र जारी हुआ। 37 पन्नों का लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यह समय अब वार या युद्ध का नहीं है। इस घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का भी जिक्र हुआ है, और इस घोषणा पत्र में मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास पर भी जोर दिया गया है, जिसमें देश के हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर जोर, इंटरनेशनल टैक्सेशंस, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों का समाधान, समावेशी दुनिया का निर्माण, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना भी शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नया भारत, बदलता भारत का एक आईना है, और हम सब इस बदलते भारत का आई विटनेस रहे हैं। एंड ऑल थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इतनी दृढ़ता से और इतनी सक्सेसफुल तरीके से सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया। एंड इतनी बड़ी घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति मिली हमें, एंड जो कि 2008 से नहीं मिल पाई थी, वो अब हमें मिल चुकी है। सो अभी आगे देखना है और कि हमारा भारत किन किन मुकामों पर पहुंच रहा है। और ये एक्टिविटी, ये जो समिट था, ये हम बोलें तो बिल्कुल सफलतापूर्वक रहा है। हम अपने भारत की जितनी भी तारीफ़ करें वो अब कम ही है। कुछ मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें
तो डिजिटल पेमेंट एंड डिजिटलाइजेशन की में हमारा भारत फर्स्ट पोजीशन पर है दोस्तों। हाँ जी हाँ, फर्स्ट पोजीशन पर है। तो ये भी एक बहुत गर्व की बात है कि हमारा भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी वो अब फिर से सोने की बनती जा रही है। बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बहुत सारे साइंस आर्टिफैक्ट्स हो रहे हैं। कुछ दिन पहले जैसे आपने देखा था चंद्रयान 3 भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। उसके बाद कंसेक्यूटिवली हमने आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च किया, विच वाज अगेन अ सक्सेसफुल वन। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारा भारत बहुत आगे बढ़ रहा है and it's all because of government, Indian government and Prime Minister. So मैं तो I am very proud that I am born in India. फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मुझे प्यार दें बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड इस वीडियो को ढेर सारा लाइक्स दे, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो इन द सेक्शन कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और या कीप सपोर्टिंग मी, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट इट गिव्स मी मोटिवेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।